देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्शन ए है, सेट 4.1 है, ठीक है, मिला लेना क्वेश्चन। और ये क्लास 12 है, फिजिक्स का है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसका डेरिवेशन भी पूछता है। देखो अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जैसे ये फार्मूला याद होता तो ये आंसर देखते ही हो जाता, क्वेश्चन देखते ही आंसर हो जाता। ये वाला फार्मूला होता कि एन ऑर्बिट में जो रेडियस होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ एन का स्क्वायर, और एच हमारा कांस्टेंट है, सिग्मा हमारा एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है ना कुछ इनकी वैल्यू है। तो यहाँ से अगर पूछ लेता कि जो रेडियस है वो जो नंबर ऑफ क्या नाम है उसको ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, उसके क्या रिलेशन है, तो हम सीधे बताते हैं कि जो हमारे पास आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, यानी जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो रेडियस हमारे उस पर डिपेंड करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक, ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी कि याद होता तो काम हो जाता। अब अगर नहीं याद और डेरिवेशन आ जाता है तब इतना लिख के आओगे तो नंबर तो मिलेंगे नहीं, 0 मिल जाएगा। तो ये तो हमने बताया कि ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए ना। इन केस नहीं याद, इसका डेरिवेशन आ जाता है कि आपको ये बताना होता है रेडियस आर एन ऑफ एनथ ऑर्बिट बोहर मॉडल के हिसाब से हाइड्रोजन आइटम के लिए। तो ये कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ये हमें याद होता तो काम हो जाता, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं होता, एक बार देखते काम हो जाता, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, अगर हमारे पास डेरिवेशन आता है तो इसका करने का तरीका क्या है देख लो। क्या है ये, हेडिंग डाल देना, रेडियस आर एन ऑफ एनथ ऑर्बिट बोहर मॉडल पे, ठीक है। तो बोहर ने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ना। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है वो चार्ज हम मान लेते हैं जेडी है, ठीक है। न्यूक्लियस का चार्ज जेडी है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, मूव कर रहा है। तो चारों ओर घूम रहा है तो ये मूव करने में एक ऑर्बिट बनाता है। क्या बनाता है, इसको हम थोड़ा सर्किल बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया ज़्यादा। ये मान लेते हैं सर्किल, मानेंगे अंडाकार नहीं मानेंगे, एलिप्स नहीं मानेंगे, ये सर्किल बन गया, ठीक है। ठीक है चलो, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसको वैसे दिखा दें थोड़ा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से, v स्पीड से मूव कर रहा है, इस पर चक्कर लगा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है और जो मास है वो m है, ठीक है। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को एक पॉइंट की तरीके ट्रीट किया जाता है। यहाँ से ये जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस का है आर एन है। तो कई ऑर्बिट होते हैं, है ना, तो हम मान लेते हैं एक एन नंबर का ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इस पे चक्कर लगा रहा है। तो बोहर ने बताया था ये चक्कर जब लगा रहा है तो उसको चक्कर लगाने में जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो इसके जो दो चार्जों के बीच फोर्स रखता है कूलाम फोर्स के बराबर होगा। बात सुन रहे ना। अगर ये इस पे चक्कर लगा रहा है तो ये तभी हो सकता है जब इस पे जो कूलाम का फोर्स लग रहा है, दो चार्जों के बीच कौन सा फोर्स लगता है, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से हम फोर्स निकाल लेते हैं। वो फोर्स अगर इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा तभी ये घूम सकता है, नहीं तो नहीं घूमेगा, है ना। तो यहाँ से मैं क्या बताना था, यहाँ से मैं ये बताना था कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कूलाम फोर्स जो उसको एफ कहेंगे, ये बराबर होना चाहिए किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स उसके बराबर होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, कूलाम का फोर्स क्या होता है, दो चार्ज अगर हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, एक चार्ज हमारा Q1 यहाँ पे है, एक चार्ज Q2 यहाँ पे है, इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं अगर R है। तो कूलाम ने बताया था कि जो फोर्स का नियम होगा उनके कूलाम का, यहाँ पे दिख रहा है, तो उन्होंने बताया था Fa जो होगा, कूलाम का फोर्स जो होगा वो बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और रेडियस का स्क्वायर। रेडियस नहीं है, ये कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, तो ये कूलाम का फोर्स का नियम होता है। वही फोर्स हमारे पास यहाँ पर कूलाम का फोर्स लगे तो सी लिख दें, जिससे ये रहे कि कूलाम फोर्स है ये, ठीक है। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, कूलाम का फोर्स हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है,
एक चार्ज हमारा Ze है, दूसरा चार्ज E है ना। तो यहाँ पर चार्ज लिख देंगे Ze, दूसरा चार्ज हमारा E है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, न्यूक्लियस है, ये डिस्टेंस Rn है, तो Rn का स्क्वायर। ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² बाई रेडियस क्या है, Rn। तो ये एक रिलेशन मिल जाती है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे R को, और एक R कट जाएगा। जब एक R कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से इसको हम काट देते हैं, एक R बचा, ठीक है। तो रिलेशन बना लेते हैं, यहाँ से क्या रिलेशन बनाएंगे, यहाँ से v की स्क्वायर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से v² निकालना चाहता हूँ मैं। v क्यों निकालना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर v भी मूव कर रहा है, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी मतलब चल रही है, तो इसमें एक रिलेशन आती है। अभी बता रहे क्या आती है, पहले v² की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो v² की जब वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये तो सब ऊपर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, Ze² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है नीचे, ये तो 4πε0 है, ये 4πε0 रहेगा, ठीक है। ये तो यही रहेगा, ये वाला m इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर Rnm हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। यहाँ से हमने क्या किया है, v² की वैल्यू निकाल ली। v² की वैल्यू कैसे निकली है, ये तो कट गया है, इसके साथ ये वाला m हमने इधर डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर 1/4πε0 तो यही रहेगा, r की पावर n रहेगा ये वाला, और m जो है यहाँ से आ गया, तो v² की वैल्यू आ गई। एक इक्वेशन बना लो, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो एक एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर मोमेंटम। तो हम जानते हैं क्या, वी नो, इसको यहाँ से रफ कर दें, तो यहीं पे करें तो थोड़ा जगह भी मिल जाएगी ना आगे, तो फिर कम जगह पड़ सकती है। ये फोर्स का नियम था जो हमने लगाया वहां पे, इसको साइड में लिख सकते हैं लिखना हो तो। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, हमें लिखना है हमको एंगुलर, सॉरी एंगुलर नहीं, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इसको लिखा जाता है एल से। किससे लिखा जाता है, कैपिटल एल से, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा होता है कैपिटल एल इज इक्वल टू होता है एम वी, ठीक है, आर। क्या बात हो रही है, आर एन की बात हो रही है, तो रेडियस। ये वेलोसिटी की जगह एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या आएगा, एम मास इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, वी वेलोसिटी है जो दिया गया है, आर हमारे पास किस रेडियस में मूव कर रहा है। ये हमारे पास बोहर ने, इस बात को ही बोहर ने कहा था ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, वो हमारा बराबर होगा NH/2π के। इसी बात को बोहर ने कहा था, बस याद रखना। बोहर ने क्या बताया था, बोहर ने ये बताया था, देखो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था, ये बात बोहर ने कही थी कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो उस कक्षा जो यहाँ ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, किस ऑर्बिट में है, H प्लैंक कांस्टेंट, और ये 2π उसके बराबर होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई, सारी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये तो कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये बोहर ने बताया था, बोहर ने ये बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा NH/2π के बराबर होगा। यहाँ से भी हमको v की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ से v की वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं, तो v इज इक्वल टू, ये क्या है n और ये h है, यहाँ पे क्या है 2π है, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये तो ये आ गया, ये m नीचे ले जाओ, Rn भी नीचे ले जाओ। अब इसको क्या करना है, हमें v² कर देना है। v² कर दोगे तो कितना आ जाएगा, n का स्क्वायर h का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 4π, पाई का स्क्वायर, और ये m का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा Rn का स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ये हमने कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गई सेकंड। ये बात समझ में आ गई, ये बात जो निकली थी बोहर के हिसाब से निकली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ये इक्वेशन में v² है, इस इक्वेशन में भी v² है। दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी v है, v² है, वहां पर भी v², तो दोनों इक्वेट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल होगी इक्वेशन सेकंड के। क्यों इक्वल होगी ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी का स्क्वायर सेम है। बराबर करो, जब बराबर करोगे तो ये क्या है, Ze² है, नीचे क्या है 4π है, ठीक है, ये क्या है ε0 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है Rn है, ठीक है, और यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि m है। ये किसके बराबर आ रहा है, ये इसके n²
एच स्क्वायर और क्या है 4 पाई, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है 4 पाई, ये स्क्वायर है ना, ये 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है एम स्क्वायर है, और यहाँ पर आर एन स्क्वायर है। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखेंगे तो एक एम कट जाएगा, ये एम स्क्वायर है तो एक एम कट जाएगा, एक आर एन कट जाएगा, ठीक है, एक पाई कट जाएगा, ठीक है, एक ये 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, आर एन निकालना होगा, ये निकालना चाहता हूँ मैं, तो इस वाले को यहाँ लाना होगा और जो ऊपर है उसको डिवाइड कर देना होगा। ये एप्सिलॉन नॉट बच रहा है तो इसको यहाँ पहुँचा दो, तो यहाँ पे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ये तो इतना आ गया, ये वाला एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ भेज दिया तो इसके साथ एडजस्ट हो गया। यहाँ पर क्या है जेड ई, इसको डिवाइड में करना होगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है, एक हमारे पास पाई बच रहा है, एक एम बच रहा है, आर एन को हम इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या है जेड ई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा है, एक पाई बचा हुआ है, एक एम बचा हुआ है, और ये बराबर किसके आ जाएगा आर एन के। तो यही फार्मूला हमने अभी ऊपर लिखा था जो कि रफ कर दिया है, अगर रफ ना होता तो दिख जाता वो आपका। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा कि आर एन इज इक्वल टू क्या आएगा, देख लो यहाँ पे हम एच स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, फिर एन स्क्वायर को लिख देते हैं, फिर एप्सिलॉन नॉट को लिख देते हैं। नीचे क्या लिखेंगे, पहले लिख देते हैं हम पाई एम लिख देंगे, फिर उसके बाद जेड को लिख देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए, कई न्यूमेरिकल भी इससे लग जाते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू दी होती है पेपर में। एक बात याद रखना, यहीं से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास रेडियस है वो उसकी ऑर्बिट की कक्षा जो ऑर्बिट है उसके स्क्वायर के पे डिपेंड करती है, यानी जिस नंबर का ऑर्बिट होगा उसको अगर स्क्वायर कर दोगे तो वो रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ये डेरिवेशन है जो कभी कभी 5 नंबर में पूछता है या फिर 3 नंबर में पूछता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर हम लगाएंगे कि इसको मूव कराने के लिए कौन सी फोर्स की जरूरत होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स किसके बराबर होगा, जो दो चार्ज होते हैं उनका कूलाम का जो फोर्स था उसके बराबर होगा। तो कूलाम के नियम से ये लगाया और यहाँ से ये एडजस्ट कर लिया। फिर हमने बताया कि जो बोहर साहब थे उन्होंने ये बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो उसका एंगुलर मोमेंटम लगता है वो उस कक्षा के, ये एन जो है ऑर्बिट की संख्या है, एच प्लांक कांस्टेंट है 2 पाई, इसके बराबर होता है। इस बात को याद रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया और ये निकल के आ गया। क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है ना, लेकिन ये क्वेश्चन 10 नंबर का भी हो सकता है इससे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाए, और एक ये तो है ही है। तो ये याद रखना, ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये नहीं याद होता तो इतना तो याद होना चाहिए कि जो रेडियस है वो ऑर्बिट की संख्या पे के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, बस। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। अब समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 1 नंबर के हिसाब से देखोगे तो इसको याद करना है बस, पूरे कॉन्सेप्ट से देखोगे तो काफ़ी कुछ है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।